हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ही व्यक्त कीजिए। चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से पहले समझाते हैं। देखिए, बोले एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। पहले आप एक अर्धगोले बनाइए। एक गो पहले आपको अर्धगोले बनाकर दिखाते हैं। ये आपका हो गया अर्धगोले। ओके, और उसमें बोल रहे हैं खड़े एक शंकु के आकार का है और इसमें एक आपको शंकु दे रखे हैं। ओके, ये आपका शंकु हो गई। फिर बोल रहे हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी ये जो आपका त्रिज्या है ये आपका 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की भी ऊंचाई आपका 1 सेंटीमीटर ही दे रखे हैं। यानी अर्धगोलेकार की जो त्रिज्या है वो शंकु की ऊंचाई भी है। और बोल रहे हैं इस ठोस का आप पाई के पदों में ही रखिए। आपको जो दे रखे हैं वह हम लोग लिख लेते हैं, यानी आर आपको दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई आपको दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर। यानी आपका जो अर्धगोले की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। और आपको बोल रहे हैं इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले लिख लेते हैं शंकु का आयतन। ओके, शंकु का आयतन। और देखिए ये दोनों एक ही साथ ज्वाइंट है, इसलिए इसमें हम लोग प्लस लेंगे और अर्धगोले का आयतन। देखिए, शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसमें कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का आर इक्वल है। हम लोग कॉमन ले लीजिए। चलिए पाई को कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सबसे न्यूनतम आर स्क्वायर है। चलिए इसमें रह गया आपका 1/3 और गुने एच रह गया और प्लस इसमें 2/3 और आर इसमें 2 ठो आर ले लिए तो आपका फिर भी 1 ठो आर इसमें से बच गया। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखिए आपको पाई के पदों में ही ज्ञात करने बोले हैं, तो पाई को पाई ही रखते हैं। और देखिए पाई को पाई और आर का मान 1 है तो आप 1 का स्क्वायर ले लीजिए। फिर 1/3 और एच का मान 1 है, फिर 2/3 और आर का मान भी आपको 1 दे रखे हैं। अब देखिए पाई और 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 ही होंगे। अब देखिए 1 1 के 1 और बटा 3 हो गया और प्लस 2 यहाँ पर 1 होंगे क्योंकि आर का मान 1 दिया हुआ है और 2 1 के 2 और बटा आपका 3 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। पाई गुना 1 आपका पाई ही होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुने हैं। 3 है तो 1 तो 3 लेते हैं और ऊपर का सेम लिख देंगे 1 + 2। ओके, 1 प्लस ये आपका 2 है। तो चलिए पाई को पाई रखिए, गुने 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका 3 हो जाएगा और बटा 3 और गुना में 3 आपका कैंसिल हो जाते हैं। यानी आपको पाई आपका सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर और आयतन निकाल रहे हैं तो आपका क्यूब हो गया। यही हो गया आपका उत्तर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठोस का आयतन। ओके, यहाँ पर ठोस का आयतन ही ज्ञात करने बोले हैं तो लिख सकते हैं ठोस का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु पर ही एक अर्धगोले अध्यारोपित है और जिसका संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। पहले हम लोग एक शंकु ले लेते हैं। ओके, ये आपका शंकु हो गए हैं और शंकु की जो आपको त्रिज्या दे रखे हैं, ये आपका त्रिज्या है आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखे हैं और इस पर एक अर्धगोले अध्यारोपित है। देखिए अर्धगोले आपका नुकीली जगह पर तो नहीं हो सकते हैं, अर्धगोले आपका नीचे ही हो सकते हैं और ये आपका अर्धगोले है। ओके, ये आपका अर्धगोले है और अर्धगोले का ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 3.5 ही है। ओके, और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको दे रखे हैं 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ दे दीजिए 15.5 सेंटीमीटर यहाँ दे रखे हैं और आपको बोल रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पाई आर एल चाहिए। ओके, एच तो है, आर तो है, लेकिन एल नहीं है। हम लोग ये भी जानते हैं कि एल निकालने के लिए अगर मेरे पास एच है और आर है तो एल निकल जाएंगे। ओके, तो देखिए ये पहले संपूर्ण ऊंचाई है, जबकि हमको शंकु की ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए 15.5 में से 3.5 आप घटा दीजिए तो शंकु की ऊंचाई आपका निकल जाएंगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। आर का मान दे रखे हैं 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई आपको दे रखे इतना, लेकिन हमको शंकु की ऊंचाई चाहिए तो 15.5 में से 3.5 आप घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको एल चाहिए क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल चाहिए। तो देखिए एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होते हैं एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए एच का आपको मान दे रखे हैं 12 और आर का आपको मान दे रखे हैं 3.5। ओके, तो देखिए 12 अगर गुना करेंगे 2 बार तो आपका 144 आ जाएगा और 3.5 गुना करेंगे तो आपका 12.25 आ जाएगा ना। 35 गुना करते हैं तो 1225 आ जाते हैं और 1 2 के बाद पॉइंट आप दे दीजिए। ओके, अब सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 156.25। ओके, और 156.25 यानी 15,625 का अगर निकालेंगे रूट तो आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, आपका सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब चलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ओके, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने से ही काम चल जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका शंकु है तो लिखिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए दोनों में जॉइंट है इसलिए आपका प्लस आ जा रहा है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें कॉमन किया जा रहा है, देखिए दोनों का तो आर इक्वल है। ओके, यानी पाई आर हम लोग कॉमन ले लीजिए तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर ले ली, इसमें एल आपका बच गया, इसमें 2 बचा, इसमें 2 ठो आर में से 1 ठो आर ले लिए तो फिर भी आपको 1 ठो आर बच गया। ओके, फिर देखिए पाई का मान 22/7 लीजिए, आर का मान तो आपका दे रखे 3.5, यहाँ पर 3.5 ले लीजिए और एल मेरा निकल गया 12.5, यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए 12.5 और 2 को 2 रखिए और फिर आर यहाँ पर 3.5 दे रखे हैं, 3.5 आप गुना कर दीजिए। ओके, देखिए इसको कैंसिल कीजिए 30। ओके, लेकिन पॉइंट है तो आप भी एक के बाद पॉइंट दे दीजिए। देखिए 22 गुने 0.5 इसको ब्रैकेट में रखिए 12.5 इसको गुना कीजिए यानी 35 गुने 2 आपका 70 हो जाते हैं। तो एक के बाद पॉइंट है तो आपका 0 यानी 0.0 लेने की कोई ज़रूरत आपका नहीं है। ओके, चलिए 22 और 0.5 गुना करेंगे तो 11.0 हो जाते हैं। तो 11.0 लिखने कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप 11 लिख दीजिए और यहाँ पर गुना
रखिए। चलिए इसको आप जोड़ करते हैं। ओके, देखिए 0.5 को 0.5 रखिए, 7 और 2 9 1 यानी 19 पॉइंट आपका 5 आ गया। चलिए अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। इसको गुना कर दीजिएगा तो 214.5 आ जाएगा। आपको सेंटीमीटर दे रखे तो सेंटीमीटर लिखिए, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर, और यही हो गया आपका उत्तर। यानी इस खिलौने की संपूर्ण जो क्षेत्रफल है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे लग रहे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलास में दूध देता है। ओके, आप चित्र देख रहे हैं, इस तरह आपका गिलास है, बेलनाकार गिलास है। फिर वो बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास आपका 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, यानी आपका टोटल का जो आपका व्यास दे रखे हैं वो आपका 5 सेंटीमीटर है। ओके, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोलाकार था। देखिए आपका एक अर्धगोला उभरा हुआ है। ओके, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। अगर एक गिलास में कोई अगर मानिए कटोरा घुसा देंगे तो आपका गिलास की धारिता आपको कम हो जाएगा, यानी जितना पानी लेना चाहिए उतना पानी आपको नहीं लेंगे। ओके, फिर बोले यदि गिलास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी पूरा ये जो गिलास देख रहे हैं आप, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बोले गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो अर्धगोले डाले गए हैं, अर्धगोले डालने के बाद आपका गिलास की कितना धारिता रह गए हैं वो आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए जो जो दे रखे हैं पहले हम लोग लिख लेते हैं। आपको व्यास यानी डी दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डी लिखिए 5 सेंटीमीटर, और डी को आर निकालने के लिए d/2 होते हैं, यानी 5/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, और आपका ऊंचाई दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, यानी एच दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, और आपको धारिता का मतलब आयतन होते हैं, यानी गिलास की आयतन आपको ज्ञात करने बोल रहे हैं। ओके, वास्तविक धारिता। तो चलिए यहाँ लिखते हैं वास्तविक धारिता या फिर वास्तविक आयतन आप लोग लिख सकते। किसका? गिलास की वास्तविक धारिता। ओके, चलिए ये गिलास आपका बेलनाकार है तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन। ओके, बेलन का आयतन यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए इसमें उभरा हुआ है, इसमें कोई अगर अध्यारोपित होता तो हम लोग प्लस देते, लेकिन उसी में अंदर डाला हुआ है, इसीलिए हम लोग इसमें माइनस लगाएंगे। और आपका अर्धगोलेकार का आयतन निकालना है तो इसमें लिखिए अर्धगोले का आयतन। ओके, अर्धगोले का आयतन। चलिए बेलन का आयतन होते हैं πr²h और अर्धगोले का आयतन होते हैं 2/3 πr³। ओके, देखिए दोनों का r सेम है और दोनों का पाई भी सेम है, तो हम लोग पाई और r को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ओके, देखिए पाई r कॉमन ले लिए। देखिए पाई एकदम न्यूनतम आर है आपका स्क्वायर, इसलिए हम लोग स्क्वायर ले सकते हैं। पाई r² ले लिए, आपका h बच गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2/3 पाई ले लिए, इसमें r3 है, 2r ले लिए, फिर भी आपको 1r बच गया। ओके, चलिए मान बैठाइए 22/7 r²। r कितना है? 2.5 न लेते हुए हम लोग 5/2 ही ले लेते हैं ताकि आपका सुविधा होगा। ओके, 5/2। चलिए इसको हटा देते हैं। फिर देखिए h आपका 10 दे रखे हैं और 2/3 और r आपका 5/2 हम लोग लिख लेते हैं ताकि काटकुट करने में सुविधा होंगी। ओके, चलिए ये फिगर आपका अब जरूरत है नहीं, इसको फिगर को मिटाकर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसको कैंसिल कीजिए। देखिए 2 11 बार में कैंसिल हो जाएंगे, इन आपका बच्चा 11 × 5 × 5, यहाँ पर लिखिए 11 × 5 × 5 और बटा में आ गया 7 × 2। ओके, 7 × आपका 2 हो गया। इसको ब्रैकेट में दे रखे हैं 10 ले लीजिए और इसको भी 2 कैंसिल कीजिए तो आपका 5/3 रह गया। ओके, 5/3।
3। अब चलिए इसको गुना कर दीजिए 11 गुने 5 गुने 5। देखिए 11 गुने 5 गुने 5 गुना करेंगे तो 275 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। इसको भिन्न का जोड़ घटा करते कुछ नहीं मतलबान है, 3 गुना 10 आपका 30 हो जाएगा और 5 1 के 5 हो जाएगा और नीचे 3 1 के आपका 3 हो जाएगा। ओके, इसको 275 को सेम रखिए और 14 यहाँ पर गुना कर दीजिए, यानी 30 में 5 चला गया, आपका 25 बचा और नीचे आपका 3 रह गया। ओके, देखिए यह 3 से कैंसिल नहीं होंगे, 3 से 14 से 25 भी कैंसिल नहीं होंगे, तो 275 और 25 को गुना करके लिख देते हैं। इसको गुना कीजिए तो 68 और 75 हो जाएगा और 14 को 3 बार गुना कीजिए तो 3 14 आपका 42 हो जाएगा। अगर 68 75 और 42 को डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। फिर देखिए इसका अगर डिवाइड कर देते हैं तो 163.54 इस तरह चलते जाएगा। ओके, आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं तो आप सेंटीमीटर लगा दीजिए, आपको धारिता यानी आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए, यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए एक नंबर पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। चलिए क्वेश्चन उतार लिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब आपका गुणे है tan 45 का मान होते हैं 1 और स्क्वायर दे रखे, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लेकर स्क्वायर ले लिए। ओके, अब देखो cos 30 डिग्री का मान होते हैं √3/2, स्क्वायर दे रखे हैं तो हम लोग भी स्क्वायर ले लीजिए। माइनस sin 60 डिग्री का मान होते हैं √3/2। ओके, √3/2 स्क्वायर दे रखे हैं, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लेकर स्क्वायर ले लिए। फिर सॉल्व कीजिए, 2 को 2 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 को इतना बार गुना कीजिए 1 ही होंगे। ओके, प्लस और हम लोग जानते हैं कि रूट कटेगा स्क्वायर कटेगा, यानी बचा मेरा 3, लेकिन 2 का स्क्वायर ही ये है तो 2 2 गुनी आपका 4 हो जाएगा। फिर माइनस रूट कटा स्क्वायर कटा, आपका बचा है 3, लेकिन 2 का स्क्वायर है ये है तो 2 2 गुनी आपका 4 हो गया। ओके, चलिए यहीं पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया तो 2 1 के 2 और यही हो गया आपका उत्तर। ओके, चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फिर देखिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को उतार लेते हैं। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री आपका मान दिया हुआ है। चलिए हम लोग मान पुट करते हैं। sin 60 डिग्री का मान होते हैं √3/2, cos 30 डिग्री का मान होते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, cos 30 डिग्री का मान होते हैं √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान होते हैं 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणे हैं, cos 60 डिग्री का मान होते हैं 1/2। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रूट रूट यानी √3 3 होते हैं और 2 2 गुनी आपका 4 हो गया। फिर ऑन आपका ऑन होते हैं और 2 2 आपका 4 हो गया। तो चलिए दोनों 4 है, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर का सम लिख देंगे, यानी 4 3 और 1 4 और बटा 4 को एक बार में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया आपका एक उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं। 2 sin 30 डिग्री और आपको cos 30 डिग्री दे रखे हैं। चलिए इसका मान पुट करते हैं। 2 को 2 रखिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणे हैं और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब गुणे हैं और cos 30 डिग्री का मान होते हैं √3/2। ओके, चलिए 2 2 1 के 2 और √3 यानी 2 √3 हम लोग कर सकते हैं और 2 2 गुनी 4 हो जाएगा, यानी 2 2 गुनी 4, इसका उत्तर हो जाएंगे √3/2। चलिए फिर हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 2
tan 30 डिग्री और cos 30 डिग्री आपका मान दिया हुआ है। दो को दो रखिए और tan 30 डिग्री का मान होते हैं 1/√3, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुने हैं, और cos 30 डिग्री का मान होते हैं √3/2। ओके, तो 2 गुने 1 गुने √3 तो आपका हो जाएगा 2√3, और √3 गुने 2 आपका हो जाएगा 2√3। तो 2 आपका कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं मतलब 1 बचा। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर को कवर कर लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 5 नंबर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 1 को 1 रखिए माइनस, और tan 45 डिग्री का मान 1 होते हैं, स्क्वायर दे रखे इसलिए ब्रैकेट लेकर स्क्वायर ले लेते हैं, फिर 1 को 1 रखिए प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होते हैं, इसमें भी स्क्वायर दे रखी है इसलिए ब्रैकेट लेकर स्क्वायर ले लिए। चलिए 1 को 1 रखिए माइनस 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 ही होंगे, फिर 1 को 1 रखिए प्लस 1 को जितना बार गुना कीजिए 1 ही होंगे। अब देखिए 1 में 1 किया तो आपका 0 हो गया, और 1 1 आपका 2 हो गया, और 0 को भगा दीजिएगा तो आपका 0 ही हो गया। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे लगे हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ओके, यानी माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इसका मतलब माध्यिका बहुलक से जो रिलेटेड फार्मूला होते हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए 1 नंबर का आपका हो जाएगा गाइस, 1 नंबर का संबंध हो जाएंगे तो आप लिखिएगा कि 3 गुना माध्यिका। ओके, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक, और प्लस लिखना है 2 गुना माध्य। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। ओके, और देखिए ये तो आपका 1 नंबर का उत्तर हो गया। ओके, अब देखिए आपको 2 नंबर इसी से रिलेटेड आपको मैथ बोले हैं कि यदि माध्य आपका 60 दे रखे हैं और माध्यिका 50 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह को कुछ भी बोलेगा, अभी आपका बहुलक ज्ञात करने बोले हैं, आपको माध्यिका बोलेंगे तो पर भी यही फॉर्मूला यूज करना है, आपको माध्य निकालने बोलेंगे तो पर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यही होते हैं। ओके, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सेम ये फॉर्मूला उतार देना है। ओके, उतारने के बाद जो जो मान दिया हुआ है आप पुट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। चलिए आपको माध्यिका का मान दे रखे 60 और माध्यिका का मान दे रखे 50, तो हम लोग 3 को 3 रखिए, और माध्यिका का मान आपको 50 दे रखे हैं तो माध्यिका की जगह 50 लिखिए, और इक्वल टू बहुलक आपको निकालने बोले हैं तो बहुलक को आप बहुलक ही रखिए, और प्लस 2 यहाँ पर गुने, और माध्य का मान आपको 60 दे रखे हैं, आप 60 यहाँ पर लिख दीजिए। अब चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। ओके, देखिए 3 गुना 50 करेंगे तो आपका 150 हो जाएगा, और बराबर बहुलक को आप बहुलक ही रखिए और फिर प्लस दे दीजिए, और 2 गुना 60 करेंगे तो आपके 120 हो जाएंगे। ओके, चलिए इसको इधर ला देते, कोई साइन चेंज नहीं, इसके बदले ले चला जाते हैं, कोई साइन चेंज नहीं। ओके, तो लिखिए बहुलक प्लस 120 और इक्वल टू उधर ले जाते हैं 150। ओके, फिर देखिए बहुलक को यहीं पर रख देते हैं और बराबर 150, ये प्लस है उधर चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगी। अब लिखिए बहुलक बराबर 150 में आपका 120 चला गया तो आपका 30 हो गया, यानी बहुलक का उत्तर हो गया, और 30 आपको बोले हैं बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी इसका उत्तर हो गया 30। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन में आपको h दे रखे 12 सेंटीमीटर और 8 यानी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और आपको बोल रहे शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए 3 नंबर
आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h आपको दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या यानी r आपको दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन आपको निकालने के लिए बोले हैं। ओके, तो देखिए शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/3 को 1/3 रखते हैं, पाई का मान 22/7 आपका अपने से लेना पड़ेगा और r का मान 7 है लेकिन इसमें r स्क्वायर है तो 7 को 2 बार गुना कर लेते हैं और h का मान आपको 12 दे रखे हैं, आप 12 लिख लीजिए। चलिए आपको इसमें से सिर्फ 7 और 7 आपका कैंसिल हो गया, फिर 3 भी कैंसिल होंगे, 3 4 12 आपका कैंसिल हो गया तो आपका बचा क्या, गुने में का कोई वैल्यू नहीं होते हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो 22 गुने 7 गुने 4 ये तीनों को गुना कर दीजिए, इसका उत्तर होंगे 616। आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं, सेंटीमीटर लिखिए, आपको आयतन निकाल रहे हैं इसलिए क्यूब हो जाएंगे, यही हो गया आपका उत्तर। ओके, चलिए अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करते हैं और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको त्रिज्या यानी r दे रखे 14 सेंटीमीटर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं, r बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखे हैं, आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो देखिए अर्धगोले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 2 पाई r स्क्वायर। ओके, चलिए 2 को 2 रखते हैं, पाई का मान 22/7 लेते हैं और r का मान 14 है यानी r स्क्वायर, इसका मतलब 14 गुने 14 ले लेते हैं। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 7 गुनी 14 लिख देते हैं, 2 गुने 22 गुने 14 गुने 2, ये चारों को गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। देखिए इस गुना कीजिएगा तो 12 32 हो जाएंगे, सेंटीमीटर दे रखे हैं, आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आपके स्क्वायर हो जाएंगे, यही हो गया आपका उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं x माइनस x प्लस a का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, आपको 3 तो संख्या दे रखे, देखिए x माइनस a फिर x प्लस a और आपको माध्य निकालना है। हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला होते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण। ओके, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण, तो सभी प्रेक्षणों की योग कर लीजिए, x माइनस a योग बोला है, अब प्लस दीजिए, फिर x लिखिए, फिर प्लस दीजिए x प्लस a। चलिए फिर बटा दीजिए सभी प्रेक्षणों की योग, देखिए ये 1 2 3, तो यहाँ पर आप 3 दे दीजिए। चलिए माइनस a प्लस a आपका कैंसिल हो गया, तो 1x 3x हो गया, तो 3x और बटा 3, तो 3 आपका कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ x बच गया और x हो गया आपका उत्तर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और h 5 सेंटीमीटर और आपको बोल रहे हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं, r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं और h बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं और आपको निकालने बोल रहे हैं बेलन का आयतन। ओके, तो चलिए बेलन का आयतन होते हैं फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। मान बैठा दीजिए, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 7 गुने 7 यहाँ पर लिख दीजिए और h का मान आपको 5 दे रखे हैं और 7 कैंसिल कीजिए, आपका बच गया 22 गुने 7 गुने 5, ये तीनों को गुना कर दीजिए, आपको 770 आ जाएंगे। सेंटीमीटर दे रखे हैं, सेंटीमीटर आयतन निकाल रहे हैं
क्या क्यूब देना मत बोलिए। ये हो गया आपका उत्तर। ये आपको माध्य निकालने के लिए बोल रहे हैं और आपका माध्य का मान दिया हुआ है जो कि आपका x निकलेगी। ओके, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और हम इसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखी है कि निम्न आंकड़ों का माध्य 62.8 दिया हुआ है। ओके, माध्य का मान आपको 62.8 दिया हुआ है और आपको बोल रही है तो आप अज्ञात बारंबारता x ज्ञात कीजिए, यानी x का मान आप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्लास दे रखी है, यानी वर्ग अंतराल आपको दे रखी है और f यानी बारंबारता आपको दे रखी है। ओके, और यहाँ पर x है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्लास लिखना है और यहाँ पर आपको f लिखना है और क्लास आपको सेम जैसे है आपको लिख देना है। ओके, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 0 से 20, फिर 20 से आपको 40 दे रखे हैं, फिर 40 से 60, फिर आपको दे रखा 60 से 80, 80 से आपको 100 दे रखे हैं और 100 से 120 दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी देखिए आपको 5 दे रखे हैं, फिर 8 दे रखे हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपको 8 दे रखे। ओके, और हम लोग जानते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको बता चुके हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग माध्य निकालेंगे तो क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा और आपको x निकालना है। ओके, और हम लोग जान लेते हैं कि x कहां से निकलते हैं। देखिए ये जो क्लास है दोनों का ऐड कीजिए और 2 से भगा दे दीजिए, आपका x निकल जाएंगे। ओके, तो देखिए 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा और 20 को 2 से भगा देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर देखिए 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 को 2 से भगा देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर उसी तरह 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 2 से भगा देंगे तो 50 हो जाएगा। चलिए बार बार आपको नहीं जुड़ना है, इसका आप डिफरेंस देखिए और एकदम अंतिम तक लिख दीजिए। देखिए 10 से 30 यानी 20, फिर 30 से 50 यानी 20, तो आपका 20 डिफरेंस है तो लिख दीजिए। फिर 50 में 20 बढ़ा दीजिए, आपका 70 आ गया, 70 में 20 बढ़ा दीजिए 90 आ गया और 90 में 20 बढ़ा दीजिए आपका 110 आ गया। ओके, और फिर x निकालने के बाद आपको fx चाहिए। ओके, आपको fx चाहिए तो fx कहाँ हुआ, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीपल है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, यानी f और x का आपको गुना करना है तो कीजिए 5 गुना 10, 5 10 से 50 हो जाएगा और 8 गुना 30 यानी 3 8 24 और एक जीरो बैठा दीजिए और x गुना 50 यानी आपका हो जाएगा 50x और 12 गुना 70 गुना कीजिए, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा और 7 गुनी 14, हाथ में रहा 1, 7 के 7 1 8 यानी 840 आपका हो जाएगा। फिर कीजिए 7 और 90 गुना करते जीरो और 7 9 आपका 63 हो जाएगा, 7 और 90 गुना करेंगे तो 630 आपका हो जाएगा और 8 और 11 गुना कीजिए, 8 11 में 88 की लिखिए और एक जीरो है यानी आपका 880 आ जाएगा। अब निकालना है माध्य, तो माध्य निकालने के लिए हमको सिग्मा fx बटा सिग्मा f चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका सिग्मा f आ जाएगा और यहाँ से सिग्मा fx आ जाएगा। इसको साफ साफ लिखना है fx। तो चलिए इसको जोड़ करते हैं। ओके, सिग्मा fx ये हो जाएगा आपका सिग्मा f और ये हो जाएगा आपका सिग्मा fx। इसको जोड़िए 8 5 6 13, x का तो जोड़ नहीं होगा, 8 5 6 13, 13 और 12 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 7 32, 32 और 8 आपका 40 हो जाएगा और x प्लस देकर x कर दीजिए। ओके, फिर देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 50x तो जोड़ा नहीं होगा लेकिन प्लस में आपको 50x ही रखना होगा। अगर 50 240 840 630 और 840 को अगर जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 26 40 और आपको 50x को आपको प्लस देकर 50x ही रखना है। अब हम लोग माध्य निकालते हैं, हम लोग माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर होते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ओके, और देखो माध्य का मान आपको दे रखे हैं 62.8 यानी माध्य की जगह लिखेंगे 62.8। ओके, अब सिग्मा fx का मान निकला हुआ है 26 40
26 40 और प्लस 50 एक्स। ओके, अब देखिए बटा सिग्मा एफ का आपका 40 प्लस एक्स निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो 62.8 और गुने 40 प्लस एक्स। चलिए एक बार लिख देते हैं आपकी सुविधा अनुसार 40 प्लस एक्स, इसको सेम रखते हैं। ओके, अब एक से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, यानी इक्वल देकर यहाँ पर सेम इसको लिख देते हैं। अब देखिए 62.8 और गुना 40 करते हम कैलकुलेटर यूज करते हैं ताकि आपका वीडियो शॉर्ट बने। ओके, तो करते हैं 62.8 गुने 40 करते हैं तो इसका आ गया 25 12 प्लस प्लस। अब 62.8 गुना एक्स, एक्स के साथ गुना करेंगे तो उतना ही होगा। अब इसको सेम रख दीजिए 26 40 प्लस 50 एक्स। ओके, अब चलिए ई एक्स है तो एक साइड ला देते हैं तो 62.8 एक्स प्लस है इधर आ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में से हम रखते हैं 26 40 प्लस है उधर चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। ओके, और 62.8 में से 50 कैंसिल कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 12.8 और एक्स रह जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 26 40 और 25 12 को अगर घटा देंगे तो 128 आपका आ जाएगा। ओके, चलिए x बराबर 128, कोई चीज गुना में है तो आपका बटा में आ जाएंगे। इसको सेम लेते हैं 12.28 और पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट पे देखो एक संख्या यानी 10 हो जाएगा। फिर चलिए x को x रखते हैं, फिर 28 और गुना 0 इतना हो गया, फिर 128 हो जाएगा। अब 128 को एक बार में कैंसिल कर देंगे लेकिन 0 है तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया 10। ओके, आई होप गाइस आप बहुत अच्छे लगे होंगे। बोर्ड एग्जाम में माध्यिका या बहुलक में से 2 ठो आपको पूछने वाले हैं और 2 ठो में से आपको 10 नंबर रखा हुआ है। तो चलिए आज मेरे साथ आप अंतिम तक बने रहिए और बढ़ते हैं माध्य की ओर। ओके, देखिए आपको इस तरह क्वेश्चन रहेंगे, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि माध्य निकालिए। ओके, आपको बोलेगा माध्य निकालिए। तो देखिए इस तरह जब भी क्वेश्चन दिया रहेंगे तो हम लोग यानी वर्ग अंतराल का मतलब क्लास होते हैं और बारंबारता का मतलब एफ होते हैं, यानी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्लास और एफ यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले हमको x चाहिए। ओके, ध्यान रखिए। अब x कहां से मिलेंगे? देखिए क्लास से आपको x मिल जाएंगे, यानी वर्ग अंतराल से आपको x मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि x यानी दोनों को जोड़ करना है और 2 से भागा देना है। ओके, दोनों को यानी क्लास को जोड़ करना है और 2 से भागा देना है, वही आपका x निकल जाएंगे। देखिए 0 और 10 अगर जोड़ करेंगे तो 10 होगा और 10 को 2 से भगा देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, यानी x निकल गया आपका 5। फिर देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे आपका 30 हो जाएगा और 30 को 2 से भगा दे देंगे तो हो जाएगा 15। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 को 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा आप 25। तो देखिए बार बार आपको जोड़ना नहीं है, इसका डिफरेंस देखना है और आपका डिफरेंस देखकर आपको अंतिम तक लिख देना है। देखिए 5 से 15 यानी 10 बढ़ रहा है, 15 से 25 यानी 10 बढ़ रहा है, तो आप भी 10 बढ़ा दीजिए। 25 में 10 बढ़ेगा तो 35 होगा, 35 में 10 बढ़ेगा तो 45 होगा और 45 में 10 बढ़ेगा तो आपका 55 होगा। ओके, अब हम लोग को फिर fx चाहिए, तो fx कहां से निकलेगा? देखिए गाइस बहुत आसान है, यानी f और x यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, यानी fx का गुना कर दीजिए आपको fx निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 5 5 25 आपका 25 हो जाएगा और 8 और 15 गुना करेंगे तो 8 15 120 हो जाएगा और 10 और 25 गुना करेंगे तो आपका 250 हो जाएगा और 3 और 35 को गुना कीजिए, 3 5 15 हाथ में रहा 1 3 3 9 1 10 यानी 105 हो जाएगा। और फिर इसको गुना करते हैं 8 5 40 हाथ में रहा 4 और 4 8 32 और 4 36 हो गया आपका। फिर इसको कीजिए 5 6 30 हाथ में रहा 3 5 6 30 और आपका 33 और ये आप जोड़ दीजिए। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला होते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
तो ये देखिए एफ है, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एफ, और एफ एक्स है तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। और इसको पूरा को जोड़ दीजिए और इसको पूरा को जोड़ दीजिए। अगर इसको पूरा को जोड़ दीजिएगा तो आपका 40 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसको पूरा को जोड़ दीजिएगा तो आपका 1190 आपका हो जाएगा। ओके, तो देखिए सिग्मा एफ एक्स 1140 आ गया और सिग्मा एफ आपका 40 आ गया, यानी सिग्मा एफ एक्स की जगह लिख दीजिए 1190 और सिग्मा एफ की जगह लिख दीजिए 40। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8, 11 में 8 के तो आपका 3 बचा यानी 39 हो गया। तो 4 9 36 आपका रह गया हाथ में 3। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं तो आपका 30 हो गया, यानी 4 7 28, फिर 2 बचा तो 4 5 20, यानी 29.75 आपका हो गया उत्तर। चलिए और फिर हम लोग माध्यम को सीख लेते हैं और उसके बाद बहुलक सीखेंगे। तो देखिएगा इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि माध्यक या माध्यिका निकालें। ओके, माध्यक या माध्यिका निकालें। तो चलिए हम लोग अभी माध्यक को सीख लेते हैं। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हमको सीएफ चाहिए। ओके, आपको क्लास दिया हुआ रहेगा, एफ दिया हुआ रहेगा और आपको सीएफ चाहिए, यानी संचय बारंबारता आपको चाहिए, तभी बना लीजिएगा। अब देखिए इसको अगर एफ को यानी फ्रीक्वेंसी को पूरा को जोड़ लीजिएगा तो आपका 60 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 60 है, यानी यहाँ पर भी आपका 60 आना चाहिए, तब जाकर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए, 5 को 5 रखिए और 5 और 8 को जोड़ दीजिए तो आपका 13 हो जाएगा। 13 और 20 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 33 हो जाएगा। 33 और 15 का आप जोड़ दीजिए तो 5 और 3 आपका 8 हो गया, 1 और 3 आपका 4 यानी 48 हो गया। 7 और 48 को जोड़ दीजिए तो 7 8 15, हाथ में रहा 1 यानी 5, 55 हो गया। 55 और 5 को जोड़ दीजिए तो आपका 60 आ गया, यानी ये वाला और ये वाला दोनों मेल खा जाएगा, तो आप जान लीजिए कि मेरा सीएफ सही है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन एफ है और कौन सीएफ है। देखिए एफ में से जो सबसे बड़े हैं वही आपका एफ है। देखिए आपका 20 बड़े हैं तो ये हो गया आपका एफ, और एफ के जस्ट सेंटर के ऊपर वाला हो जाएगा आपका सीएफ। फिर से जो सबसे बड़े हैं वो आपका एफ होगा और एफ के सेंटर के जस्ट ऊपर वाला हो जाएंगे आपका सीएफ, और एफ के सेंटर वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका एफ और इसका डिफरेंस हो जाएगा एच। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका n, n मतलब नंबर, यानी टोटल आपको 60 दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं n/2, n/2 यानी n का मान कितना दिए रखे हैं 60, तो 60/2 यानी 30 बार में कैंसिल हो जाएंगे, यानी n/2 का मान निकल गया 30। अब देखिए ये हो जाएगा आपका l, l हो जाएगा आपका 20 और f आपका हो जाएंगे, f भी आपका 20 हो जाएंगे और cf हो जाएंगे आपका 13। ओके, यहाँ पर CF लिखिए और CF बराबर आपका 13 हो जाएगा और H इसका डिफरेंस यानी 0 से 10 10 बढ़ा, 10 से 20 10 बढ़ रहा, यानी हम लोग लिखेंगे H बराबर लिखेंगे 10। ओके, अब देखिए माध्यक का यहाँ पर फॉर्मूला होते गाइस, माध्यक का फॉर्मूला होते L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और गुने H। ओके, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H। अब देखिए L का मान 20 है, यहाँ 20 बैठा दीजिए, प्लस n/2 का मान 30 आ गया, यहाँ 30 बैठा दीजिए, माइनस CF का मान 13 आ गया, यहाँ पर 13 बैठा दीजिए, F का मान 20 है, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, H का मान 10, यहाँ पर 10 बैठाइए, फिर देखिए 20 को 20 रखिए। अब यहाँ पर कीजिए, यानी 30 में आपका 13 चला गया तो आपका 17 बच गया, और यहाँ पर 10 को यही ला दीजिए और बटा में 20, इसको ब्रैकेट में ही रख सकते हैं। चलिए फिर देखिए 20 को 20 रखिए, अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 17 गुना 10 170 बटा 20। ओके, चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 बार में कैंसिल कीजिए, 2 8 16, एक बचा तो 2 5 10, यानी ये आ गया आपका 20 प्लस 8.5, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 28.5 आपका आ गया माध्यिक
का या माध्यम। ओके, चलिए अब बना लेते हैं बहुलक। फिर देखिए हम लोग बहुलक लेकर आ गए हैं। ओके, बहुलक आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि बहुलक को ज्ञात करें। देखिए बहुलक में आपको क्लास दिया रहेगा यानी वर्ग अंतराल दिया रहेगा और आपको एफ यानी बारंबारता दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि बहुलक निकालिए। तो चलिए बहुलक निकालने से पहले हम लोग जान लेते हैं कौन f1 है, कौन f0 है, कौन f2 है। तो देखिए f में जो सबसे बड़े हैं वो हो जाएगा आपका f1 यानी 35 सबसे बड़े हैं तो आपका हो गया f1 और f1 के बाद हो जाएगा आपका f2 और f1 के ऊपर वाला हो जाएगा आपका f0। फिर से गाइस जो सबसे बड़े हैं f में वो हो जाएगा f1, f1 के नीचे f2 और f1 के ऊपर f0। f0 और f2 से कोई मतलब नहीं, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। ओके, और f1 के जस्ट एकदम सेंटर वाला हो जाएगा आपका L यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा L और आपका डिफरेंस हो जाएंगे H। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं f0 आपका 25 दे रखे हैं, f1 आपको 35 दे रखे हैं और f2 आपको 18 दे रखे हैं और L आपको फर्स्ट वाला L भी आपको 18 दे रखे हैं और H इसका डिफरेंस 0 से 6 और 6 से 12 यानी आपका डिफरेंस है 6 यानी H दे रखे आपका 6। तो हम लोग फार्मूला लिखिए यानी बहुलक बराबर फार्मूला होते हैं L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने H। फिर से बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने H। अब हम लोग मान बैठा कर कैलकुलेट कर देते हैं। तो L आपका दे रखे 18 प्लस ब्रैकेट शुरू f1 आपको 35 दे रखे हैं माइनस f0 आपको 25 दे रखे हैं बटा 2 गुने f1 आपका 35 दे रखे हैं माइनस f0 25 दे रखे और f2 आपका दे रखे हैं 18 और गुने h आपका 6 दे रखे हैं। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 18 का 18 रखिए, ब्रैकेट ले लीजिए, 35 में 25 चला गया तो आपका 10 बच गया और गुने 6 को यहाँ ला लेते हैं और 2 गुने 35 आपका 70 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस और दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 कच्चे 13 हाथ में रहा 1 3 1 4 यानी 43 हो गया। अब चलिए 18 को 18 रखिए और 6 से आपका 60 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 70 में 43 घटा दीजिए 10 में 3 गया आपका 7 बचा, 5 हो गया, 7 में 5 गया 2 बचेगा। 18 का 18 रखिए प्लस 60 बटा 27 को भगा दे दीजिएगा तो 2.22 कुछ आते रहेंगे तो 2.3 ले लेते हैं और दोनों को जोड़ दीजिए। 18 और 2 आपका 20 हो जाएगा और 0.23 यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे और आपको वीडियो बहुत इंटरेस्ट भी लगे होंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं एक मीनार है जो कि पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण जो कोण बन रहे हैं वो 30 डिग्री का कोण बन रहे हैं और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये मान के चलिए आपका मीनार है। ओके, ये मीनार है और मीनार हम लोग जानते हैं कि जमीन पर ही खड़े रहेंगे। ओके, मीनार हमेशा जमीन पर खड़े रहेंगे और बोल रहे हैं कि पाद बिंदु से यानी पाद बिंदु का मतलब होते हैं जमीन लेवल यानी यह 30 मीटर दे रखी है और बड़े मीनार के शिखर ये शिखर है जो नियम कोण 30 डिग्री बन रहे हैं। यहाँ से जो कोण बन रहे हैं वो आपका 30 डिग्री कोण बन रहे हैं और बोल रहे हैं आपको कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यानी ये वाला आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी और सी यानी आपको ए बी ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं
माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। अब हम लोग जान लेते हैं, इसमें साइन लेंगे कि tan लेंगे। देखिए आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाला निकालना है और इसका मान आपको दिया हुआ है, यानी आपको P और B का काम हो रहे हैं, तो इसमें tan का काम होंगे, यानी हम लोग लेंगे tan 30 डिग्री। तो ले लीजिए एक बार त्रिभुज ए बी सी में, और इसमें लेंगे tan 30 डिग्री। tan का मान होते हैं P बटा B, यानी ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, यानी हम लोग ले सकते ए बी बटा BC। यहाँ पर लीजिए ए बी बटा BC, और हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होते हैं 1 बटा √3, और ए बी का मान आपको निकालना है तो ए बी ही रहेंगे, और BC का आपका मान दे रखे हैं 30 मीटर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब ए बी गुना √3, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी √3 और 1 गुने 30, यानी हम लोग हो जाएगा 30। अब हम लोग ए बी को यही छोड़ दीजिए, तो 30 कोई चीज गुना में है तो आपका बटा में हो जाएंगे, और इसको आपको परिमेयकरण करना होगा। तो चलिए यहाँ पर परिमेयकरण करते हैं। ओके, ए बी बराबर सेम लिखते 30 बटा √3, और इसको परिमेयकरण हमेशा हरों को किया जाता है, तो √3 बटा √3। फिर लिखिए 30 गुने √3 बटा में √3 आपका 3 हो जाते हैं, तो 3 बार में कैंसिल होंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपका ए बी बराबर 10 √3। आपको मीटर दे रखे हैं, तो मीटर आप लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार की और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। फिर देखिए गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आपका क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। ओके, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, और भुजा एबी आपका 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, और कोण एसीबी 30 डिग्री दे रखे हैं। तो भुजाएं बीसी और एसी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहे और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में और कोण भी समकोण है, यानी आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं। ओके, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, और बी समकोण है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएंगे, और ये समकोण तो ये बी है, ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएंगे। ओके, और आपको दे रखे हैं कि ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, और ये आपका ए बी है, यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी यानी सी ए सी बी आपको 30 डिग्री दे रखे हैं, यानी ये कोण आपका 30 डिग्री हो गए, और आपको ज्ञात करने बोल रहे हैं बीसी, यानी बीसी और एसी आपको ज्ञात करने बोल रही है। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, और जो जो दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो लिखिए ए बी 5 सेंटीमीटर, और कोण दे रखे हैं ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो लिखिए कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, और हमें निकालना है क्या बी सी इक्वल टू ए सी, ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, पहले tan 30 डिग्री का काम कर लेते हैं, तो आपका ये वाला निकल जाएंगे। तो लिखिए यानी tan 30 डिग्री दे रखे हैं, तो 30 डिग्री ले लेते हैं, और हम लोग जानते हैं कि tan का मान होते हैं P बटा B, यानी ये हो गया P, ये B और सबसे बड़ी भुजा H होते हैं, तो P बटा B हम लोग लिख सकते हैं AB बटा BC। यहाँ पर लिखिए AB बटा BC, और हम लोग ये भी जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होते हैं
1/√3 और AB का मान आपको 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं और BC का मान निकलेगा तो आप BC ही रख दीजिए। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 गुना BC आपका BC हो जाएगा और 5 गुना √3 आपका 5√3 हो जाएगा, यानी BC का मान आपका निकल गया 5√3। मीटर दे रखे हैं, आप मीटर लीजिए, यही हो गया आपका उत्तर। सेंटीमीटर दे रखे गाइस, ओके, यहाँ पर आप भी सेंटीमीटर ले लीजिए, ये हो गया आपका BC का उत्तर। अब हमें निकालना है AC, तो चलिए अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं एक तो फॉर्मूला होते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला होते हैं, AC इक्वल टू √AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर AB का मान दे रखे हैं 5, यानी 5 के स्क्वायर रखिए और BC का मान निकल गया आपका 5√3, आप स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए। अब देखिए यहाँ पर √5 5 आपका 25 हो जाते हैं, प्लस 5 का स्क्वायर है तो 5 5 आपका 25 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि रूट कटेगा कि स्क्वायर कटेगा, यानी आपका सिर्फ 3 हो गया। तो चलिए इसको रखिए, 5 5 25 और 25 3 आपका 75 हो गया, यानी इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। 25 और 75 आपका हो जाएगा 100 और √100 का हो जाते हैं आपका 10 सेंटीमीटर दे रखे तो सेंटीमीटर, यानी ये आपका निकल गया 10 और यही हो गया आपका उत्तर, यानी हमको दोनों निकल गया। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे और आपके इंटरेस्ट भी लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखी है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन बोल रही है एक मीनार खड़ी है और मीनार के पाद बिंदु आपको 15 मीटर दे रखे हैं और बोले मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो 60 डिग्री का कोण बन रहे हैं और बोले मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि ये मीनार है, ये आपका मीनार है, ओके, और मीनार आपका जमीन पर ही तो खड़ा रहेंगे और ये आपका जमीन है, ये आपका जमीन पर मीनार आपको खड़े हैं और बोल रहे हैं पाद बिंदु पर 15 मीटर है, ओके, पाद बिंदु 15 मीटर है, यानी आपका जमीन लेवल, पाद बिंदु का मतलब जमीन लेवल होते हैं और ये आपका 15 मीटर दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से शिखर, यहाँ से जो आपका कोण बनेगा वो आपका 60 डिग्री आपका कोण बन रहे हैं, ओके, ये तो आपका 90 डिग्री कोण है, ये आपका 60 डिग्री कोण बन रहे हैं। यहाँ पर नाम ले लेते हैं, इसको A और B, इसको C ले लेते हैं और आपको बोल रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपका मीनार है और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, ओके, ऊंचाई है, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, तो हम लोग त्रिभुज ABC में लेंगे, तो लीजिए त्रिभुज ABC में, ओके। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें साइन का काम होंगे ना tan का काम होंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा H होते हैं और जमीन लेवल भुजा वो आधार होते हैं और ये आपका लंब होगी, यानी ये H होगी, ये P और B, आपको H का कोई काम है नहीं, यानी आपका tan का काम होंगे और हम लोग जानते हैं कि tan का होते मान P/B, ओके, P/B, यानी ये हो गया आपका P, ये हो गया B, तो हम लोग लीजिए यहाँ पर tan 60 दे रखे हैं तो 60 डिग्री और P/B होते हैं यानी AB/BC, यहाँ पर लीजिए AB/BC और हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3 होते हैं और AB का तो मान आपको निकालना है तो AB ही रखिए और BC का आपका मान दे रखे हैं
15 मीटर यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर करते हैं 1 गुना ए बी, आपका ए बी हो जाएंगे और √3 गुना 15 यानी 15 यहाँ पर √3 हो जाएंगे। अतः हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर दे रखे हैं, आपका हो गया मीटर। ओके, आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार का और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर देखिए गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहे हैं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगवाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहते बच्चे के लिए जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और उसमें पट्टी लगा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ रहेगा और आपको बोल रहे हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मानिए ये आपका ऊंचा है, ये आपका जो दे रखे हैं ये आपका 1.5 मीटर आपको दे रखे हैं। ओके, ये आपका 1.5 मीटर दे रखे हैं और ये आपका जमीन पर ही रहेंगे। ये इसको खंबा मान लीजिए और आपको बोल रहे हैं एक फिसलन पट्टी लगाते हैं, यानी यहाँ से एक गो फिसलन पट्टी एक गो लगवाते हैं और बोल रहे हैं वो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है और यहाँ से जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको नाम ले लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी और आपको ज्ञात करना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये वाला आपको ए सी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए सी फिसलन पट्टी है। माना कि ए सी फिसलन पट्टी है तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें साइन का काम होंगे कि tan का काम होंगे। देखिए साइन थीटा होते हैं p बटा h और tan थीटा होते हैं p बटा b, जबकि b का कुछ काम है नहीं यानी मेरा इसमें साइन का काम होंगे। हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी भुजा h होते हैं। ओके, यानी हम लोग ले सकते हैं साइन 30 डिग्री, तो यहाँ लीजिए कि साइन 30 डिग्री और p बटा h यानी आपका p है तो हम लोग ले सकते हैं ab बटा ac, यहाँ पर ab बटा ac। ओके, और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होते हैं 1/2 और AB का मान दिया हुआ है 1.5 और AC का मान आपका निकलेगा तो AC को ऐसे ही रख दीजिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना AC आपका AC हो जाएंगे और 2 गुने 1.5 इसको यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं। AC को AC रखिए और 2 गुने 1.5 को गुना करेंगे आपका 3 हो जाएंगे। इन हम लोग लिख सकते हैं कि फिसलन पट्टी आपको बोले फिसलन पट्टी की लंबाई तो लिखिए अतः फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू 3, यहाँ पर मीटर दे रखे हैं तो आप भी यहाँ पर मीटर दे दीजिए। ओके, ये हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।